हमारे एलर्जी हो रही ये है। हमारे मित्र हैं साहब बचपन के। और सीमा है बहुत पुराना हो गया ये तो। ना ना, दो से ढाई महीने हो गए। इतना भयंकर कैसे? ट्यूब टाप ज़्यादा लगाइए क्या? लगाई नहीं मैंने। मैं तो खोपरे का तेल लगाता हूँ और नीम के पानी धोता हूँ। और 1 महीने से मैंने होम्योपैथी की दवाई ली थी, नीम लगना चाहिए तो बस थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। बाकी और सोजना रहती है, आग तो नहीं आई, ये सोजना रहती है पैर में। जैसे इस पाँव पे से उस पाँव पे जाके और जाके इस लगा। पाँव से इस पाँव पे भी जैसे टच होने से ना, इस पाँव में भी होगी। टच होने से ऐसा लगता है आपको? हाँ, नहीं तो जैसे हाथ को लगा अगर के हाथ लग जाते हैं, जैसे हाथ यहाँ भी लग गए ना तो फिर यहाँ भी हो जाएगी। क्या काम करते हो? व्यापारी है सर। बिजनेस का काम तो नहीं है। गले में क्या दिक्कत है? गले में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो 1 महीने से होम्योपैथी दवाई ली तो क्या हो गया? कुछ कोई विशेष फायदा नहीं हुआ मेरे को। ये होपलेस हो गए तो मैंने तो काफ़ी प्रिपेयर करके वो आप आओ डॉक्टर साहब के पास में, मैं लेके चलते हैं। फिर रेड हो जाता है ये, सुबह का टाइम नहीं रहता है, दिन भर में वापस हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे सुबह उठते हैं ना तो उस टाइम आराम मिला होता है तो उस टाइम तो नहीं लगता इतना। जैसे दिन बढ़ता है ना वैसे वैसे बढ़ जाता है लोड होने से। ये लाल हो जाता है या कालापन बढ़ जाए? लाल खुजली खुजली चलती है, रेगुलर चलती है कभी कभार चलती है? रेगुलर भी चार्ज है, थोड़ी देर रुक भी जाए। तो ये बड़ा रुके कुछ तेल डाला होगा तो तेल नहीं, मैं तो वो खोपरे का तेल लगाता हूँ तो उससे थोड़ा। किसने बताया खोपरे का? ये होम्योपैथी का डॉक्टर ने बताया ना, कौन है? वो धर्मेंद्र जी यादव। दो डॉक्टरों को दिखाया था उन्होंने आपको वहाँ जिम को थाना में सर। तो उन्होंने ये उनका क्या कोड वर्ड है दवाई का तो बोला नहीं। नहीं कोई नहीं, तो ऐसे ही पूछा। हाँ, तो उन्होंने कहा खोपरे का तेल लगाओ, कुछ मत लगाओ। एक और पर्ची थी, मैडम को दिखाया था वहाँ पे, तो उनसे भी लिखने वो पर्ची कहीं उनके पास मिसप्लेस हो गई। उसमें वो सल्फर थी, एक वो काली सल्फर 6X वो थी, और एक और थी, 3 दवाई थी। मैं कोई रिजल्ट पे नहीं पहुँचे। तो ये क्यों पढ़ी आपने? सल्फर थी, काली सल्फ थी, समझते हो क्या होम्योपैथी में? नहीं समझता मैं तो। फिर याद क्यों गई दवाई? ये आप तो बस शीशी में लिखा हुआ है 40 सल्फर वाली पे तो, और वो एक वो पर्ची में लिखी हुई थी सल्फर। कब खाई थी ये? ये ले रहा हूँ, रेगुलर भी ले रहा हूँ। अच्छा, क्या पावर लिख रही है उसमें? बाबा तो मैंने तो गोल नहीं किया उसमें। पानी में घोल के लेते हैं 4 गोली 3 टाइम। तो 1 महीने पहले शुरू हुआ है यार। ये 2-2.5 महीने हो गए। 2 से 2.5 महीने हो गए। और मैं नीम के पानी से रोज धोता हूँ। क्यों धो रहे हो नीम के पानी से? भाई क्योंकि कीटाणु खत्म होने के लिए। किसी ने बताया था अपना भी था मंच में? मन से भी है, बता भी दिया भाई नीम का पानी धो भी से कीटाणु खत्म। यूट्यूब का भी ना ना, यूट्यूब से भी मत हो ना, नीम का पानी तो मैं भी टेलर से। आप आ चुके हैं मेरे पास? नहीं बचते बड़े भैया हैं इनके। नीम के पानी से धोता हूँ। हाँ जी। क्यों? तो नीम के पानी से तो वैसी जानकारी मिली कोई आपको कहीं से? अपना ही अंदाजा है? ये अपने अंदाजे से तो उससे तो बैक्टीरिया खत्म होती है। बैक्टीरिया। और जैसे नहाने के पानी में डाल लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो आपको ये तो है बैक्टीरिया है मतलब दुनिया। हाँ। तो तेजाब से भी खत्म होते हैं बैक्टीरिया? एक बार में टंटा करो। तेजाब भी वो जैसे अपने गाय का गोत्र होता है उसमें भी आता है एसिड। हाँ? फाइल ले गया। अच्छा। तो गाय के अच्छा। गोत्र से धोया था मैंने शुरू में। आपकी पीड़ा क्या है इससे? रहने दो ना, इसको क्या दिक्कत है? पीड़ा तो खुजली चलती है। हाँ। और दर्द होता है तो मैं उससे घूमना फिरना बंद हो गया तो मेरा। घूमना फिरना। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक होती है मेरी 3 किलोमीटर, तो 15-20 1 महीने से बंद थी, पर मैंने कल चालू कर दी। वो देखा जाएगा जो हॉप सोचना है कर रहे हैं। अभी यही स्थिति क्या देखा जाएगा? हाँ।
पर फिर ये रेडनेस दिखती है ना, थोड़ी चिंता होती है। अच्छा, रेडनेस से चिंता हो जाती है। बिल्कुल इसकी चिंता रहती है। और उनकी पर एक सोचना रहती है शाम तक पैर ये रेडनेस होती है जब चिंता को, समझाना जरा। अब पता नहीं क्या हो रहा है, आगे कैसे बढ़े, क्या बढ़ेगी, क्या होगा इसका। कहीं वो वेरिकोज वेन का भी बताते, जैसे थोड़ा सा ये हो रहा है, तो एक आध डॉक्टर ने ये भी कहा था अब वेरिकोज वेन की वजह से है यार। तो मेरे को लगता नहीं है, या तो मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई दर्द भी नहीं है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं सुरेश जी शर्मा, जयपुर ही रहते हैं, नीम रहते क्लिनिक में उनका। तो मैंने उनसे थोड़ा वो रिलेटिव है, तो उन्होंने गार्डन में रिपोर्ट में लेकिन भैया इसके बगैर ठीक नहीं होगा। और पर वो एलोपैथी वाले हैं, वो आपका अलग उनका है। अच्छा, धर्मेंद्र जी ने हमें एक्जिमा ही बताया था, उनकी दवाई मैंने 15 दिन ली भी है और कोई रिलीफ ज़्यादा नहीं मिला मेरे को। अच्छा, ज़्यादा क्या होता है साहब ये बताओ। ज़्यादा कि ठीक हो जाए, जस्ट रिलीफ, जस्ट जस्ट रिलीफ। 2-2.5 महीनों की जस्ट लिप तो होती है, तो तुरंत वो एलोपैथी में गए, 5-7 दिन दवाई खा के ठीक हो गया, चल पड़े। चाहिए आपको वही बात, नहीं वो नहीं चाहिए, इसको खत्म करना है जड़ से। जड़ से। थोड़ा संक्षेप में तो हुआ क्या है ये, अभी अभी संतुष्टि नहीं है क्या ये बीमारी। हाँ ये डाउट तो आ रहा है ना आपको बिल्कुल। यार, वो वेरिकोज बता रहा है, वो एक्जिमा बता रहा है, और वो आधी दवाई उसने दे दी है। अगर एक ही थी तो उस होम्योपैथी वाले ने और उस होम्योपैथी वाले ने अलग दवाई क्यों दी? तो वो बीमारी एक है तो दवाई एक होनी चाहिए। तो थोड़ा है दिमाग में अभी, है तो है क्या भला ये, है क्या बताए। है क्या ये दिमाग में? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, तो अभी 2.5-3 महीने में क्या चल रहा है आसपास में आपकी ज़िंदगी में? बस वही नॉर्मल तो सब कुछ चल रहा है वही। बाकी मुझे नहीं पता था, बिल्कुल ही नहीं पता आपके बारे में। अच्छा, वही सुबह उठने का 6 क्या? बजे उठ जाते हैं, अच्छा, 6 बजे उठ के फिर 9 बजे तक तैयार हो लेते हैं, बीच में घूम के आते हैं 2-3 किलोमीटर। क्यों घूमते हो फालतू में? घूम रहा था, 6 सुबह रोज घूमता हूँ। किसने बताया? ये बताने की, ये तो बताने की बात, ये तो मन नहीं से- भाई, आपके दिमाग में क्या चला गया आपने ये घूमने का पकड़ लिया? कोई यार दोस्त चले जाते हैं तो चले जाता है कोई तो। नहीं वो भी जाते हैं, बाकी मैं तो दूध लाने जाता हूँ बहुत सारा, गाय का दूध यूज करते हैं, दूध लेने जाते हो तो ऐसे दूध लेने बोलो। जाता हूँ, तो 1.5 किलोमीटर जाना, 1.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर अपना मकसद तो दूध ही है ना। दूध ही है अपना मकसद। हाँ, फिर वो साइड में जो चल रहा है वो हो रहा है जो सही है। हाँ, हाँ, तो उसको छोड़ो। फिर उसके बाद इसके नहाना बाद- धोना, धंधे पे चले जाते हैं। क्या काम है अपना? अपना काम है ये बॉल मिल है, मिनरल ग्राइंडिंग का, हाँ? मिनरल ग्राइंडिंग का। मिनरल ग्राइंडिंग, हाँ। उससे पहले जब बताओ आप महेंद्र जी, उससे पहले उनके साथ क्या है कि रिसाइकिल के कट्टे लाते हैं, रिसाइकिलिंग का टैंक का नहीं धुलाई काम उनको अपने। वॉशिंग करते हैं, उसके सीमेंट के कट्टे आते हैं, उनको वॉशिंग करवाते हैं। तो वहाँ वही सही का लेबर काम करती है, तो वहाँ पे मैनेज करते हैं 12 बजे तक। पहले तो आप कट्टे वॉश करवा लेते हो, ये नया काम डाला है आपने? हाँ, कब से डाला है? ये इसको 12-13 साल हो गई। अच्छा अच्छा, तो बहुत टाइम। नहीं, ये हाँ। बोल मिल की बताओ। बॉल मिल को तो लगभग कंटिन्यू देखो तो 2010 से 15 साल हो गई। और ये पुराना है उससे भी? ये भी दोनों साथ लिए उसके 2-3 साल बाद गए। अच्छा, तो दो काम क्यों करते हो? अलग अलग संभाल रखा है भाई, सब संभालते हैं साथ ही हैं। अच्छा, तो सुबह फिर 9 बजे वहाँ पहुँच गया नहा धो के, हाँ फिर कट्टे वट्टे धुला दिए वहाँ पे और निकल के दूसरे काम पे बस 12 बजे। फिर वहाँ क्या करते हो? वहाँ बैठे रहते बस, और बैठने का बिल काम। बिल बना दिया, लेबरों को समझाना हो, बैठने का काम। हाँ, बस बैठने का काम। इधर थोड़ी सी वो रहती है, देखना पड़ता है इधर काम, हाँ सुबह वाला। फिर आप इसके बाद सुबह वाले में साहब ऐसा नहीं है, तो लेबर लग रही है, उनको कहना देवे 10,000 कट्टे हैं, निकालो बाहर, इसको धो लो, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। अच्छा, कॉन्टैक्ट है वो, तो जितना धोएगा उतना मिलेगा। बस ऑफिस में हम वहाँ भी बैठे रहते हैं, किसको क्या माल जाना है, किसी को कितने कट्टे जाने हैं, कल कितने कट्टे हैं, कल तूने कितना किया, क्या ब्रेकेज निकला, ये सिस्टम।
हाँ तो फिर इसके बाद क्या करता है? उसके बाद मैं मिनरल ग्राइंडिंग वाला प्लांट पे चला जाता हूँ। फिर वहाँ से शाम को 7-7:30 बजे जाते हैं। उसके बाद बाहर खाना खाओ और फिर थोड़ा कुछ वर्क करना हो तो कर लो, नहीं विश्राम करो। परिवार में कुशल है सब सब आनंद में है। तो खुजली में आराम कैसे होता है? आराम तो थोड़ा क्या वो तेल में लगा लेता हूँ खोपरे का। उसके बाद 10-5 मिनट तो क्या ड्राई गैस रहती है ना, तो 10-15 मिनट तो जलन सी महसूस होती है। उसके बाद फिर आराम मिल जाता है। खुजली चलती है। अब वो कई बार जाने में हाथ यहाँ से यहाँ पे लगे और कहीं हाथ चल गई वहाँ लगा ली, तो 2-4 बार लग गए तो फिर वहाँ भी थोड़ा बहुत असर आ जाता है। फिर ऐसे निशान हो गए क्या और भी नहीं? हाँ, जैसे कान के हो गए थे पर अब ठीक है वो। हाथ जहाँ लगता है ये रूटीन में 2-4-5 बार लग गया ना तो वही थोड़ा स्टार्टिंग हो जाएगा। 2-3 बार, ऐसे नहीं, 1 बार हाँ, खुजा करके। खुजा करके। खुजा करके हाथ जहाँ लगता है वहीं निशान हो जाता है। इसका एक मूल क्या है साहब? तो इस वजह से इसका इलाज जल्दी लेना पड़ रहा है। कोई सन्नाटा बीमारी होती तो चलो ठीक है, आप कहाँ ये जयपुर जाना जल्दी दिखा रहे हैं, इसके लिए जाना पड़ रहा है आपको कि जहाँ हाथ लगा रहा हो रहा है ना? खुजली से परेशान है? नहीं, खुजली से कहाँ परेशान, तेल लगा लेते हैं, परेशान हो खुजली से? हाँ, खुजली चलती है तो बहुत जोर से चलती है। तो उसका क्या बंदोबस्त करते हो? बंदोबस्त क्या तो खोरो या मसलो बस। इस पे ज़्यादा है खुजली, इस पे ज़्यादा। इस पे नहीं है ना? लेकिन लाल वो हो जाता है जब इसका थोड़ी सी तनाव हो जाता है। तनाव में क्या क्या होता है? तनाव का क्या विवरण है? तनाव में तो थोड़ा सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है ये। यही सोचते हो आप, पता नहीं क्या हो रहा है। इसको क्या माने, एक्जिमा माने, वेरिकोज वेन का माने, या कोई दाग, जैसे दाग था इसके साथ में इसको दाग माने, क्या है ये? तो मेरे काफ़ी टाइम से है, कोई 20-25 साल से था, और इतना ही है उसे। अच्छा, ये मेरे 20-25 साल से है, पर है इतना ही बस। जो कोई साइलेंसर वाइलेंसर वगैरह कोई लग गया था मेरे, तो उसका निशान था ये। ये जलने का निशान है? हाँ, जल गया था शुरू में कोई साइलेंसर से, उसके बाद दाग टाइप हो गया, फिर ये चमड़ी वाइट है इतनी बस। बाकी 20-25 साल से इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खुजली चलती थी थोड़ा बहुत, कभी खौफ रहते लगा लेते कभी कभार, और नॉर्मल था काम, कोई दिक्कत नहीं थी। अब 2-2.5 महीने से परेशानी होगी। कोई बिजनेस में नया आयाम आपको कोई तनाव देने वाली बात? ना ना ना, लेता ही नहीं तनाव में। क्या तनाव लेने से क्या होगा? कैसे तय करते हो लूँगा या नहीं लूँगा? नहीं, तनाव लेने से हो गया क्या? मैं तो वैसे जान रहा हूँ मेरे हिसाब से कि मैं भी स्वस्थ रहूँ, छटाई कैसे करते हो कि ये लूँगा या नहीं लूँगा? मैं इतना इग्नोर कर देता हूँ उस चीज़ को। हो गया तो ठीक है, हो गया बस, ज़्यादा माइंड नहीं करता उसको। जैसे 2 करोड़ का नुकसान हो गया तो दिक्कत नहीं हो गया है तो हो क्या? गया, हम ने कमाया उसमें से हो गया ना बस। और कोई हर्जा अभी इन कुछ सालों में? ना, कुछ कोई मान आनी जाना नहीं, घर में कुछ परिवार में कुछ नहीं नहीं, हो, इसको कोई दिक्कत कोई प्रेमी का आना जाना, नहीं। कुछ नहीं? भावनात्मक रूप से कैसे हो? अच्छी है उनकी भावना, धार्मिक भावना है। अच्छा, गौ सेवा को प्राथमिकता देते हैं बस। ऐसा क्यों है? बस गौ सेवा का है, शुरू से ही है। पहले से रखते हो? हाँ, इसमें हिंदू वाला मसला थोड़ी है। ना ना, वो कोई मसला नहीं। पेट साफ रहता है?
पेट भी साफ रहता है। हाँ हो सकता है कभी कभार कोई हो जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 6 बजे से 6 अपना पानी पिए, घूमे फिरे, फ्रेश हो गया बस। बच्चे कितने? बच्चे 3 हैं। सब सही है। एक बच्ची तो MBBS कर रही है 12 से। बच्चा भी शास्त्री की है, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज से दिल्ली। एक बच्ची वहाँ है, 8वीं क्लास पढ़ती है। 8th में। हाँ, सब बढ़िया है मतलब। सब बढ़िया है। श्रीमती जी सही पढ़ रही? हाँ नींद बताओ। नींद भी आराम से आती है। तो आप रियल भाई हैं क्या इनके? स्वभाव कैसा है इनका? अच्छा है। क्या होता है अच्छा? अच्छा कि सब चीज़ें जो सही चल रही हैं कंटिन्यू, हाँ। उसको अच्छा बोलते हैं। क्या क्या है अच्छा? आप जो आप अच्छा महसूस करते हो वो बताओ। नहीं, कि बढ़िया आदमी है, गुस्सा टाइम से कर लेता है, मतलब ऐसे कोई गुस्सा उस्सा कुछ क्या है मतलब अच्छा क्या होता है? मेरे को तो सब अच्छा है मेरे लिए तो दुनिया। आपके लिए क्या अच्छा है वो बताओ। नहीं। अच्छा तो आप अच्छा किसको मानते हैं? हाँ तो वही तो पैमाना नहीं है ना मेरे पास। आपका पैमाना में लिखवाओ मुझे इनके बाबत। भाई अच्छा यही है कि सुबह जो आदमी सुबह उठे, रूटीन में अपना काम करे और सारे काम अच्छे से करे तो अच्छा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, किसी से कहा सुनी स्वभाव हो, क्रोध स्वभाव नहीं सही है हो। इनका? हाँ, गुस्सा आता ही नहीं। अब भाई उससे की बात- दवाई छुपाता है। गुस्से के बारे में उसको पूछो, वो लगा नजदीक है मेरे। हाँ बताओ। 25 साल से नजदीक है मेरे वो। हाँ बताओ। 25 से 35 साल हो गए। ऐसा कोई गुस्से का कोई सीन है, कोऑपरेटिव नेचर है। उसकी बोलना हो, साफ सुथरी बात बोलते हैं। ये तो कड़वे लोग होते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। साफ सुथरी बोलने वाले किसको पसंद है? भाई जैसे भाई ये काम करना है, मेरी नज़र में ये काम सही है, अब तू जाने तेरा काम जाने। अच्छा इधर जाना है, ये काम है मेरी नज़र में, ये रास्ता सही है, ये शॉर्ट है, ये बढ़िया है, अब तू जाने तेरा काम जाने। शांत स्वभाव है। हम 8वीं क्लास से साथ हैं। अच्छा। 35 साल हो गए। सपने बताओ। सपने अपने पर कुछ नहीं आते अपने को तो। 12 साल पहले लगी थी ये ना साइलेंसर वाइलेंसर। नहीं 20 साल हो गए। 20 साल सॉरी। देखो ये कुछ होने को तो कुछ नहीं है, एक्जिमा ही है, इसलिए इसको दिमाग से निकाल। कहीं जाने की फिक्र नहीं, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक्जिमा है और कुछ भी नहीं। लेकिन लगता है ऐसे जैसे पुराना हो, और ये पुराना ही है, उससे भी प्रभावित है। पीछे जो चोट लगी हुई है इसलिए वो तो छोड़ दो आप, कहीं आना जाना। और ये धीरे ही सही होता है, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा। इसमें सबसे पहली तकलीफ है कि भाई आँख खुजली उजली में आराम हो जाए, बढ़ना बंद हो जाए, बस ये पहला इलाज है इसका। फिर धीरे धीरे जाता रहेगा। तो ज़्यादा वो भावनाएं मतलब होगी, क्योंकि आप जितना इसके बारे में विचार करोगे ना, इसको उतनी जगह मिलेगा। आपको पता है ना बैक्टीरिया, तो जितना बैक्टीरिया के बारे में मंत्र जाप करते हैं ना, उतने ही अपीयर होते हैं। उनका जाप छोड़ दो। अच्छा बैक्टीरिया होते भी नहीं, होते हैं तो ऐसे ही होते हैं जैसे मैं मेरी जगह बैठा हूँ, अपनी जगह बैठा। मैं दिक्कत कर रहा हूँ क्या आपको? मेरे को भूख लगेगी तो आपके खाने में से खाना चुरा लूँगा। वो कब? जब आप कमज़ोर होगे तो चुराऊँगा। आपके पास सिपाही खड़े तो काहे को चुरा, हिम्मत ही नहीं मेरी। बात समझ? तो सिपाही अंदर मौजूद है आपकी, उनको मजबूत रखो। आप जितना कमज़ोर होगे उतनी ही आपकी भावना जितनी कमज़ोर होगी ना बीमारी को लेके, उतना ही जिनको आप विचार रहे हो वो बढ़ेंगे। और आप वगैरह ठीक है, अभी मैं करता हूँ इसका इलाज, कैसे नहीं सही होगा, सही हो जाएगा। विचारधारा बीमारी को बढ़ाती और घटाती है। और चीज़ें भी है लेकिन ये प्राइम है, समझ रहे हैं? जैसे पैरालिसिस के केस या बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो इनक्योरेबल है। हम उसकी विल सही करते हैं, वो सही भी करते हैं। विल का खेल है कैनेडा। तो इतना घिरो मत इसमें, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि अचानक हो गया तो आपको लग रहा है, थोड़ी आदत भी नहीं हुई आपको। मैं मदद करता हूँ आपकी, इसमें तकलीफ में आराम हो जाएगा आपको। तो जिससे कि इधर उधर वो मत करो, वो सही है बिल्कुल बढ़िया। नारियल तेल लगाओ। अब सर्दी जा चुकी है, सर्दी में ग्लिसरीन लगा सकते थे आप, ग्लिसरीन या वैसलीन। अभी तो नारियल तेल लगाओ, अब तो लगाते तो दिन में 3-4 बार लगाना पड़ेगा, उड़ जाता है। हाँ 3-4। हाँ, कॉटन के सॉक्स पहनो, ये नायलॉन वायलॉन के मत पहनना, जान। हाँ अभी कोट अभी तो